श्री बाबा जी महाराज और रामचरितमानस रामायण की रचना कर रहे, रामायण को लिख रहे हैं। जिस समय पर तुलसी बाबा जी रामायण को लिखने के लिए बैठे और रामायण को लिख रहे हैं, तो तुलसी बाबा के पास में दादाजी 4 आदमी पहुंचे। 4 और उन 4 आदमी ने जिस समय पर तुलसी बाबा को बैठा हुआ देखा तो लोगों ने बाबा के दोनों हाथ जोड़े और निवेदन किया, बोले बाबा ये क्या कर रहे हो? तो तुलसी बाबा ने कहा भैया हम रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। रचना कर रहे हैं? बोले भगवान श्री राम के पावन 4 चरित्रों का मैं वर्णन कर रहा हूं। तो कुछ लोग कहने लगे बाबा जा बताओ तुमने रामायण में जो लिखो है वो सब सत्य लिखो वही। तो तुलसी बाबा ने कहा रामायण में जो एक भी शब्द लिखा है वो बिल्कुल सत्य है, जिसे दुनिया में कोई झूठा नहीं कर सकता है। अच्छा, उन 4 लोगों ने कहा दादाजी कि अगर हम भी कुछ बात कहें तो आप हमारी रामायण में लिखोगे? तो तुलसी बाबा ने कहा भैया अगर लिखने वाली बात होगी आप हमें बताइएगा और हमें अगर अच्छी लगेगी आप जो बताएंगे उस बात को मैं लिख दूंगा। देखना जरा, उन 4 आदमियों में से एक पहला आदमी उठ करके खड़ा हुआ और उसने मालूम क्या कहा? तुलसी बाबा के दोनों हाथ जोड़े और निवेदन किया, बोले बाबा एक बार की बात हमने देखा, हम नदी के किनारे से होकर के गुजरे। अब जब नदी के किनारे से होकर के गुजरे तो हमने क्या देखा? एक आदमी नदी की बहती हुई जलधारा से और एक बाल्टी में पानी लेकर के आया और उस आदमी ने नदी का पानी लेकर के जिस समय पर आज मटके में डाला और नदी का पानी मटके में डाल करके और उस मटके में जिस समय पर मथानी को चलाया गया तो उस मटके से घी निकल रहा है। तुमने कभी देखा है कि नदी का पानी मटके में डालो और उस पानी से अगर कभी जिंदगी में घी निकल आए? ये हो सकता है? तुलसी बाबा ने कलम उठाई और लिख दिया, पारी मथे घृत होई। तुलसी बाबा ने कहा ये हो सकता है कि नदी का पानी जब मटके में डाल करके उसमें मथानी चलाओ तो उस नदी के पानी से घी निकल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, पहला वाला बैठ गया और दूसरा आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा बाबा अब हमारी बात लिखो। तो तुलसी बाबा ने कहा बताओ भैया तुम्हारी भी बात लिखेंगे। उसने कहा एक दिन हमने देखा नदी के किनारे हम होकर के गुजरे, अगर इनकी नदी के पानी से घी निकल सकता है तो हमने क्या देखा कि एक आदमी ने नदी के किनारे से थोड़ी सी बालू इकट्ठी की, बालू, और उस बालू को ले जाकर के कोल्हों में जिस समय पर डाला तो उस नदी की बालू को कोल्हों में डालने से तेल निकल रहा है, तेल। आप लिखो हमारी बात लिखोगे? तो तुलसी बाबा ने दादाजी कलम उठाई और लिख दिया, पारी मथे घृत होई परु और शिकता से परु तेल। अरे ये भी हो सकता है कि नदी की बालू को जब कोल्हों में डाला जाए पानी से घी निकल सकता है और बालू से तेल भी निकल सकता है, क्योंकि परमात्मा बहुत बड़ा है। अच्छा, तीसरा आदमी उठ करके खड़ा हो गया। उसने कहा बाबा हमने देखा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा कछुआ पड़ा है, कछुआ, और उस कछुआ की पीठ पर हमने क्या देखा कि 2.5 हाथ लंबे बाल जमे हुए हैं। तुमने कभी कछुआ की पीठी पर बाल जमे देखे? लेकिन उसने कहा कि हमने देखा कछुआ की पीठ पर 2.5 हाथ लंबे बाल जमे हुए हैं। तुलसी बाबा ने कलम उठाई और लिख दिया। अब चौथे आदमी का नंबर आया। चौथे आदमी ने गजब कर दिया। चौथा आदमी उठ करके खड़ा हुआ और उसने कहा बाबा हमने देखा कि एक आदमी ऐसा हुआ हमारे सामने जिसने पूरी जिंदगी कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भी दान धर्म नहीं किया, कभी भी भगवान की कथा नहीं सुनी, मंदिर में जाकर के भगवान भोले बाबा के दरबार में कभी एक दीपक जलाया नहीं, संतों की ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, और जब उसका अंत समय आया तो डायरेक्ट वैकुंठ धाम को चला गया। तुलसी बाबा ने कहा अब रुक जाओ, इसके आगे बिल्कुल मत कहना। क्या कहा तुमने? जिस आदमी ने गुरु की जिंदगी में कभी सेवा नहीं की, गुरु के वचनों का पालन नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी, संत ब्राह्मणों के चरणों की सेवा नहीं की, भोले बाबा के दरबार में नहीं गया, और ऐसा आदमी क्या कहा तुमने? वैकुंठ को चला गया। बोले ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्यों?
बारी मथे ग्रत होई परु। तुलसी बाबा ने कहा नदी के पानी को मथानी चला करके घी निकल सकता है, बालू से तेल निकल सकता है। मेरे भाई कछुआ की पीठ पर 2.5 हाथ लंबे बाल जम सकते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन जो तुमने कहा है ये सत्य नहीं हो सकता है। बारी मथे ग्रत होई बरु और सिकता से बरु तेल, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। मैं तुम्हारी तीनों बातें मानता हूं, लेकिन अगर आप कह दें कि जिस आदमी ने गुरु के वचनों का पालन नहीं किया, गुरु की सेवा नहीं की और बिना राम का नाम लिए, बिना गुरु मंत्र लिए, बिना भगवान के चरणों की सेवा किए, भजन करने के बिना और कोई आदमी वैकुंठ चला जाए, ये ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। मेरे भाई मैं निवेदन कर रहा था, आज जिस समय पर 14 वर्ष से पूर्ण होने जा रहे हैं, राम जी का 14 वर्षों के लिए दादा